अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शक से रिलेटेड कुरानी वोकैबुलरी शेयर करूँगा। कुछ वर्ड्स जो शक से रिलेटेड हैं कुरान मजीद में, वो पहला वर्ड है शक। दो नज़रियात के दरमियान में से किसी एक को तरजीह ना दे सकना इस वजह से कि आपके पास इल्म कम हो, तो ये शक है। शबह, चंद चीज़ों के औसाफ एक जैसे होने की वजह से अगर शक पैदा हो तो वो शबह की फॉर्म में आ जाता है। फिर है मिरिया। ऐसी एक मुस्लिमा हकीकत है और उसमें अगर ज़न्नी बातों को यानी वहमी ख्याली बातों को मिक्स कर दें तो और मशकूक कर दें तो ये फिर मिरिया की फॉर्म में आ जाता है। फिर हमारे पास है मरीज। कभी एक ख्याल का आना, फिर दूसरे ख्याल का आना, फिर पहला ख्याल आना और इस तरह शक में पड़े रहना, तो ये मरीज की फॉर्म में आ जाता है। फिर हमारे पास है लफ्ज़। दो नज़रियात को मिक्स कर देना आपस में इतना ज़्यादा कि उनके दरमियान फ़र्क ना किया जा सके। यहाँ पे लफ्ज़ और मिरिया में शायद ये फ़र्क है कि मिरिया में एक मुस्लिमा हकीकत है, बिल्कुल फैक्ट है, और उसके साथ हम किसी वहमी या ख्याली बात को जोड़ रहे हैं और मशकूक कर रहे हैं। और लफ्ज़ ये है कि दो नज़रियात को मिक्स कर रहे हैं, जैसे बातिल और हक़ का कंसेप्ट है, फिर या झूठ और सच की बात है, तो उनको आपस में मिक्स करके इतना ज़्यादा कि उनके दरमियान फ़र्क ना किया जा सके, शक में डाल दिए बातें, तो ये लफ्ज़ होगा। और फिर है लास्ट में रैब। ऐसा शक जो इज़्तिराब और खिलचान यानी बेचैनी और अंदेशे की कोई सिचुएशन क्रिएट कर दे, तो ऐसा शक है रैब। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा 2 आयत नंबर 2 में कि ला रैब फीह ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, और ये रैब है यानी कि शक ऐसा जिसमें आपको बेचैनी, किसी किस्म का अंदेशा लायक नहीं होना चाहिए कि ये किताब नहीं है, ये हक किताब नहीं है। तो ये थोड़ा सा था मेरी तरफ से कुरानी वोकैबुलरी शक से रिलेटेड वर्ड्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।